एक ऐसी खूबसूरत महिला जिसने हाल ही में भारत का नाम पूरे दुनिया में मशहूर कर दिया। कौन है ये महिला और नकली सिक्के बना के कई लोग बने करोड़पति, आखिर कैसे जानेंगे वीडियो में आगे। और भारत के सबसे ज्यादा महंगे एक्टर यानी कि रजनीकांत की असल जिंदगी देख चौंक जाएंगे आप। आपको यकीन नहीं होगा कि एक एक्टर ऐसे अपनी जिंदगी बिताता होगा और एक ऐसी जगह जहां जहाज हाईवे पर लैंड करती है। और क्यों रशिया में तीसरा बच्चा करने पर इनाम दिया जाता है, वो भी 7 लाख रुपए। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, सिक्कों का इस्तेमाल तो हम रोजाना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सिक्कों को नजरअंदाज करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई नकली नोट पकड़ा देगा तो आप आसानी से समझ जाओगे कि हाँ भाई ये नोट तो नकली है। लेकिन वहीं पर अगर आपको कोई नकली सिक्के देगा तो आप देखकर नहीं बता पाओगे कि ये नकली है या असली। और नोटों में आजकल कई अलग अलग चीजें होती हैं जिसके जरिए हम पता लगा पाते हैं कि नोट असली है या नकली। लेकिन सिक्कों में ऐसा कुछ नहीं होता, जिसके चलते नकली सिक्के बनाने का काम बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। ये पूरी तरीके से इलीगल है, लेकिन फिर भी कई लोग रोजाना इससे करोड़ों रुपए कमाते हैं। हालांकि पकड़े जाने पर उन्हें कई सालों की जेल होती है, साथ ही बहुत ही बड़ा जुर्माना लगता है। लेकिन इन सिक्कों को पकड़ना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसमें हमारी भी गलती है, क्योंकि हमने सिक्कों को हमेशा से ही नजरअंदाज किया है। हमें हमेशा सिक्कों की अहमियत नोट से कम लगती है। लोग इसी का फायदा उठाते हैं। ये लोग हर रोज लाखों नकली सिक्के बनाते हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके पास भी आज तक एक ना एक बार नकली सिक्का तो गारंटी आया ही होगा। नंबर 2 मिस यूनिवर्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इस कंपटीशन में दुनिया भर से कई बड़े बड़े एक्ट्रेस और मॉडल आते हैं। यहाँ तक पहुँचना और यहाँ पर जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो भी इस दुनिया में मॉडलिंग करते हैं उन सबका सपना यही है कि वो मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर सके। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का कंपटीशन हुआ था और इस कंपटीशन को हमारा भारत की मॉडल हरनाज कौर ने जीता। ये भारत की एक मॉडल है और मॉडलिंग की दुनिया में तो काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन आम लोगों में ये इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। पर अब ये सब बदल गया है। अब ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है और पिछले कुछ वक्त में हर जगह पर यही छाई हुई है। और छाए भी क्यों ना भाई, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम जो किया है। इन्होंने 21 साल के बाद इंडिया में मिस यूनिवर्स का खिताब वापस लाया। इनके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 3 भारत के थलाइवा यानी कि रजनीकांत एक ऐसे एक्टर है जिनकी फैन फॉलोइंग में बस लोग उन्हें चाहते ही नहीं है बल्कि उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। और करे भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर होने के बाद भी ये बहुत ही ज्यादा सिंपल जिंदगी जीना पसंद करते हैं। इन्होंने हमारे भारत के संस्कार को कभी भी नहीं छोड़ा। जब ये बड़े बड़े स्टेज पर जाते हैं तो अपने से बड़े उम्र के लोगों के पैर छूने में बिल्कुल भी नहीं कतराते। जैसे कि आप इस इमेज को देख सकते हैं कि कैसे ये अमिताभ बच्चन के पैरों को छू रहे हैं। ये जहां पर भी जाते हैं तो अपने असली रूप में जाते हैं। ये जैसे असलियत में रहते हैं लोगों के बीच में वैसे ही रहते हैं और इसीलिए ही लोग इन्हें बहुत ही ज्यादा चाहते हैं। इनके अंदर पैसों का और सक्सेस का बिल्कुल भी घमंड नहीं है, क्योंकि ये सक्सेस इनको किसी ने दान में नहीं दी थी, बल्कि इस सक्सेस के लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की है और अपनी मेहनत से सक्सेस हो पाए हैं। और इसीलिए इन्हें पता है कि कामयाबी कभी जीती नहीं जाती, कामयाबी भाड़े पर ली जाती है, जिसका भाड़ा डेली देना पड़ता है। नंबर 4 दोस्तों, चीन जैसे कई देश है जहां पर 2 से ज्यादा बच्चे करने पर बैन लगा हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन वहीं पर रशिया में तीसरा बच्चा करने पर $9,000 दिए जाते हैं। दरअसल हर साल रशिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो रही है और इसीलिए गवर्नमेंट को इतना अजीब फैसला लेना पड़ा। और बस यही नहीं, रशिया में हर साल 12 जून को सारे कपल्स को छुट्टी दी जाती है और अगर इसके ठीक 9 महीने बाद अगर किसी के घर तीसरा बच्चा होता है तो फिर उसे 9,000 के साथ साथ और भी पैसे और इनाम दिए जाते हैं। ये सरकारी छुट्टी सेक्स करने के लिए दी जाती है। वाकई में ये बहुत ही अजीब है, लेकिन ये फैक्ट बिल्कुल सच है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते थे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 5 दोस्तों, आए दिन टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण कई अलग अलग डिजाइन वाली कार मार्केट में आती है। जैसे कि आप इस 3 पहिए वाली इलेक्ट्रिक कार को देख लीजिए। ये कार बहुत ही ज्यादा कमाल की है और इसे AK-47 बनाने वाली एक रशिया की कंपनी ने बनाया है। ये कंपनी ज्यादातर मिलिट्री प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके कार मेकिंग कंपनी भी बनती जा रही है और वो खासकर इलेक्ट्रिक कार बनाना पसंद करती है। ये भी उनकी एकदम न्यू मॉडल है जिसमें बस 3 टायर है और इसमें 1 सीट है, यानी कि ये 1 जन के लिए है, लेकिन इसमें 2 या 3 लोग बैठ सकते हैं। अभी ये रशिया में जस्ट लॉन्च हुई है, इसीलिए इसे इंडिया में आने में वक्त लगेगा। लेकिन उनका कहना है कि ये इसे इंडिया, अमेरिका और चाइना जैसे देशों में भी लॉन्च करना चाहते हैं और इंडिया में भी ये काफी सस्ती मिलेगी और इसे चार्ज करना भी बहुत ज्यादा आसान है और ये बाकी कार के मुकाबले ज्यादा स्लो भी नहीं है। नंबर 6 दोस्तों, आज तक आपने कई सिनेमास देखे होंगे, लेकिन ऐसा सिनेमा शायद ही पहले कभी देखा होगा। इसे ओपन एयर सिनेमा कहा जाता है। इस सिनेमा में आप किसी कमरे में बैठ के पिक्चर नहीं देखते हो, बल्कि आप खुले आसमान में होते हो और यहाँ पर सीट्स की जगह पर भी बीन बैग्स दिए जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाया जाता है जिसमें आपकी फिल्म चलती है। यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। ये सिनेमा दिल्ली में मौजूद
मौजूद हैं और इसमें फिल्म आप बस रात को ही देख सकते हो क्योंकि दिन के उजाले में कुछ भी नहीं दिखता। यहाँ पर 100 लोगों के बैठने की सुविधा हो गई है। साथ ही यहाँ पर पॉपकॉर्न, नाचोस ऐसे कई अलग अलग नाश्ते के साथ आपको बियर और कॉकटेल जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी मिल जाएंगे जो आम सिनेमा में अलाउड नहीं होते। वैसे यहाँ पर न्यू फिल्म्स नहीं लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एक जन की टिकट 400 रुपए की होती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7, दुनिया में अनोखी जगह की कमी नहीं है। अगर आप कभी एम्स्टर्डम जाते हो तो वहाँ के इस कमाल के हाईवे को देखकर चौंक बच जाना। इसे देखकर आपको डर लग सकता है कि एक प्लेन इस हाईवे के ऊपर से क्यों गुजर रहा है, पर यहाँ पर एक आम बात है क्योंकि ये प्लेन रोजाना यहाँ से गुजरता है। ये प्लेन का रनवे है और जो प्लेन एम्स्टर्डम में लैंड करती है वो भी इसके ऊपर से गुजरती है। इसको बहुत ही ज्यादा सेफ्टी के साथ बनाया गया है क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से यहाँ कई लोगों की जान जा सकती है। लेकिन यहाँ के पायलट्स इस जगह पर प्लेन चला चला के इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं कि अब उनके लिए दाएं हाथ का खेल है ये। पर जो न्यू पायलट्स आते हैं उनको शुरू में लैंडिंग के वक्त कंट्रोल हेड पायलट को देना पड़ता है। नंबर 8, दोस्तों कई ऐसे आर्ट है जिसे देखकर हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है। जैसे कि आप इसे देखो, ये दिखता है बिल्कुल ही किसी पिलो की तरह यानी कि तकिए की तरह, लेकिन ये असली में एक स्कल्पचर है यानी कि मूर्ति। दूर से देखने पर आप फर्क ही नहीं बता सकते कि ये एक मूर्ति है, लेकिन जब आप इसको उठाओगे तभी ही आपको पता चलेगा कि ये एक मूर्ति है। इस चीज को बहुत ही ज्यादा बारीकी से बनाया जाता है। इसमें हर एक डिटेल दी जाती है ताकि ये किसी तकिए की तरह दिखे। इसे नाकोन एंटोन नाम के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने बनाया है। वो ऐसे तकिए के स्कल्पचर बनाने में माहिर हैं। वैसे ये और भी कई रियलिस्टिक स्कल्पचर बनाते हैं, लेकिन इसका पर्सनल फेवरेट तकिए वाला स्कल्पचर है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।